का गला घूंटने वाली बात है, लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली बात है। जितने नफरती चिंटू हैं वो यहाँ पर माहौल को गर्म कर रहे हैं, वो यहाँ पर बदला लेने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 24 घंटे जब होंगे जब पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। बात ठीक है, राकेश टिकैत साहब की पगड़ी नहीं उछाली गई, पूरे किसान बिरादरी की उछाली है, क्योंकि किसानों के लिए आंदोलन करना, किसानों की आवाज़ उठाना राकेश टिकैत साहब उस बात को बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ में करते हैं और वो अपनी ज़िम्मेदारी को बाखूबी करते हैं। और आज की सरकार ये चाहती नहीं कि उस ज़िम्मेदारी को कोई उठाए, तो ये उनके मनोबल को तोड़ने की बात है। उनका मनोबल तोड़ने के लिए ये सब काम हुए हैं। कह रहा है राकेश टिकैत कि नए नए हिंदू बने हैं जो आके नफरत फैला रहे हैं। अब ये देखो, ये 2-3 राज्यों में चुनाव है, तो ये इस तरीके के काम तो होने हैं। इसी तरीके के कामों से ही सरकार आज सत्ता में बैठी है। हिंदू मुस्लिम करा के इनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम करा के और ये सरकार बनाते हैं और उसी की वो तैयारी कर रहे हैं। बिहार में चुनाव आ रहा है, अपना एक और पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहा है, तो 2 जगह चुनाव आ रहा है। 2 जगह के चुनाव को जीतने के लिए उसी काम को वो कर रहे हैं और इसी के हम किसी वो इनके पास में कुछ जुगाड़ है भी नहीं। विकास के लिए राजनीतिक तरीके से देखा जाए, कोई हॉस्पिटल नहीं बनवाया, कोई स्कूल नहीं बनवाया, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, किसी चीज़ में कोई काम। राकेश टिकैत पर हमले हो रहे हैं, सांसद पे हमले हो रहे हैं, चल क्या रहा उत्तर प्रदेश में? चल ये रहा है कि जो मनुवादी आदमी है ना, मनुवादी लोग हैं, वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दलित समाज से आते हैं, प्लस समाजवादी के सांसद हैं, तो आज उनकी सरकार चल रही है। वो ये चाहते हैं कि भाई हमारे सामने कोई बोले ही ना। तो ये लोकतंत्र का गला घूंटने वाली बात है, लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली बात है। लोकतंत्र के अनुसार हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हमारे जेब में पड़ा वोटर ID कार्ड ये बताता है कि हर आदमी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बात को मजबूती के साथ में रखे, संवैधानिक दायरे में रखे। करणी सेना को ताकत कौन दे रहा जो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को भी घुटने पे ला देंगे? करणी सेना अकेली थोड़ी है। तुम करणी सेना की बात कर रहे हो, करणी सेना है, विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल है, ये जितने भी दल चल रहे हैं, ये जितने भी छुड़वैया नेता बन रहे हैं, मुसलमानों को गालियाँ दे के, मुसलमानों को कोस के ही तो नेता बन रहे हैं। उन्हीं को सरकार का संरक्षण मिल रहा है, सरकार के संरक्षण की वजह से वो लोग फल फूल रहे हैं। इसीलिए नैनीताल में भी देखा, नैनीताल में भी हिंसा हो गई। हालांकि जो आरोपी था गिरफ्तार हो गया, एक लड़की कह रही है कि मुस्लिमों को गाली मत दीजिए। आज नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आज देश में कानून व्यवस्था कोई नहीं है, कोई न्यायालय नहीं है, कोई कोर्ट, कोई पुलिस, कुछ नहीं रह गए हैं। आज के टाइम में सिर्फ एक मामला चल रहा है कि अगर जो मुस्लिम समाज से कोई आदमी हो तो उसका फैसला वहीं ऑन द स्पॉट होगा, रोड पे ही होगा। उसको ये लोग जान से मारने की कोशिश करेंगे। गिरफ्तारी हो चुकी। अरे भैया, बात तो वही है ना, मतलब वही है कि जो प्रोसेस है, मान लीजिए एक व्यक्ति कोई गलत काम करता है, उसके लिए कानून है, पुलिस है, वो पुलिस देखेगी उसको कौन सी धारा में बंद करना है, कोर्ट देखेगा कौन सी धारा में उसे जेल भेजना है। अब मैं अगर जो जज बन के बैठ जाऊं और मैं अपने घर के बाहर कुर्सी लेके बैठ जाऊं और फैसले करने लगूं लोगों के, तो ये कोई काम सही थोड़ी है। क्या इन नफरती लोगों को धर्म नहीं है? क्योंकि उसी नैनीताल में एक हिंदू लड़की उन आरोप जो लोगों को मार रहे थे, गाली दे रहे थे मुस्लिमों को, जब उसने रोका कि आरोपी जेल में है, तो उस लड़की को भी धमकी देने लगे वो लोग। बात वही है, जो इनके खिलाफ बोलेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, जो देश में लोकतंत्र चाहता है, जो देश में अमन चाहता है, वो व्यक्ति बोलेगा, चाहे वो किसी भी समाज का हो, दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी समाज का हो, वो बोलेगा। और जैसे ही वो बोलेगा, कभी उसको मुसलमान हुआ तो उसे पाकिस्तान से जोड़ेंगे, आतंकवाद से जोड़ेंगे, अगर जो कोई और कम्युनिटी का होगा तो उसे दूसरी भाषा में बोलेंगे। मतलब कुल मिला के ये कि ये हिटलर शाही है। जैसे हिटलर नहीं पसंद करता था कि मेरे सामने कोई रहे, ऐसे ही आज ये मामला चल रहा है कि मोदी जी और मोदी जी के सहयोगी ये नहीं चाहते कि हमारे सामने कोई बोले। लेकिन राकेश टिकैत ये भी कह रहे हैं कि नागपुरिया जो सर्टिफिकेट नहीं देंगे कौन हिंदू और कौन नहीं। नागपुर से सर्टिफिकेट बट रहे हैं, जितने अंधभक्त हैं वो वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं, तो वो उनका काम चल रहा है। अब सरकार चल रही है तो उनका भी काम चल रहा है। अब नागपुर में भी चल रहा है, और जो अब देखोगे ना कितने राज्यों में, जितने भी राज्यों में सरकारें चल रही हैं, ज़िला कार्यालय किस किस तरीके के बना रखे हैं, कोई हिसाब किताब लेने वाला है उनसे? खाली नागपुर ही थोड़ी है। नागपुर का मुख्यालय बना दिया, और जो हर राज्य के हर ज़िले में कितने बड़े बड़े, कम से कम 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ रुपए के मुख्यालय बना दिए उन्होंने, अपने ब्रांच ऑफिस बना दिए। कोई हिसाब किताब उसका लेने वाला है? जब आज 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो यही मोदी जी थे, पानी पी के कोसते थे, 2G घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, 50 घोटाले बताया करते थे। आज वो सब घोटाले हैं कहाँ? तो माहौल क्या ज़्यादा है? मुस्लिम कह रहे हैं कि मुस्लिमों को, कुछ लोग ऐसे बयान आ रहे हैं कि 29 का बदला 29 चलेंगे।
बड़ा सही सवाल किया है। जितने लोग वहाँ के पीड़ित रहे हैं, किसी एक पीड़ित ने ये नहीं कहा कि हमारा जो मरा है हम उसका बदला यहाँ वालों से लेंगे। जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि हमारा मरा है हम उसका बदला पाकिस्तान से लेंगे। लेकिन जितने नफरती चिंटू हैं वो यहाँ पर माहौल को गर्म कर रहे हैं, वो यहाँ पर बदला लेने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 26 के बदले 26,000 मारेंगे। अलीगढ़ में हुआ, 2 लड़के मार दिए गए, शामली में हुआ, जगह हरियाणा में, मतलब कोई राज्य बच ही नहीं रहा है जिस राज्य में ये दंगे नहीं हो रहे हैं। ये नफरती चिंटू बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इन नफरती चिंटुओं को कम करना चाहिए। ये हमारी शाख पे बट्टा नहीं लग रहा है, ये सरकार की ही शाख पे बट्टा लग रहा है। जो 56 इंच की छाती बताया करते थे ना, ये उनकी छाती पे लग रहा है निशान। सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करी? लगातार वीडियो वायरल हो रही, गरीब मुस्लिम फल बेचने वालों को सबको भगा जा रहा है। यूपी में गढ़गंगा से भगा दिया गया, यूपी में गढ़गंगा से भगा दिया गया, दिल्ली में झुग्गियाँ तोड़ दी गई। मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूँ, कौन सा राज्य ऐसा बच रहा है जहाँ भाजपा का शासन ना हो और भाजपा के शासन वाले राज्य में गरीबों पे अत्याचार ना हो रहा हो। मेरा मकसद सिर्फ गरीब से है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी कोई भी हो सकता है। गरीबों पे अत्याचार भरपूर हो रहा है और इस जुल्म का बदला सरकार से जनता देश की लेगी और ज़रूर लेगी। ये लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि गद्दार पाकिस्तान में नहीं हमारे देश में। गद्दार पाकिस्तान हम तो कह रहे हैं आज मार दो परमाणु, या चलो छोड़ो, देश के सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को बुलाओ, दिल्ली में इकट्ठा करो, हम चल रहे हैं, हमारे घर में हम 5 भाई हैं, हम 5 चल रहे हैं। 25 मिनट, मैं कह रहा हूँ 24 घंटे जब होंगे जब पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। बात किस तरीके की करते हैं मोदी जी, पता नहीं, हमारी तो समझ में नहीं आता। देश के इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद में इस तरीके की उल जलूल बातें करते हैं। आज तक उनका कुछ बिगड़ा? ये सब अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने का मामला है। 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, आज तक उसकी कोई जाँच हुई? कोई मामला बना? मोदी जी ने फैसला ले लिया जाति जनगणना कराने की। जाति जनगणना कराने का फैसला ले लिया, मुद्दों से डिवाइड करने का उनका जो शार्क माइंड है, मुद्दों से डिवाइड करने का, वो बहुत बेहतरीन है उनका। वो किसी भी मुद्दे से जनता को हटा के दूसरे मुद्दे पे लगाने के लिए सक्षम है, वो काबिलियत रखते हैं। वो सऊदी से चले, पहुंचना चाहिए था कश्मीर, पहुंच गए बिहार। हम ये मानते हैं चलो उनकी गलती नहीं है, पायलट की गलती थी, उसने उन्हें वहाँ उतारा। चुनाव वहाँ चल रहे थे, उसने पायलट ने वहाँ उतारा। पायलट से गलती हो गई थी, एक बार मोदी जी खुद बता देते, वो तो समझदार हैं। अरे भाई चल वापसी कश्मीर चल, कश्मीर जाना था, तू बिहार क्यों ले आया? बिहार की धरती से पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के हैं। अरे तुम आते, उन लोगों से मिलते, जिन लोगों के घर से लोग मरे हैं, उन लोगों से मिलते, उनको सहानुभूति देते। उनको सहानुभूति देने के अलावा उन्होंने जाके राजनीतिक अपने पार्टी का प्रोग्राम किया और वहाँ पार्टी का डंडा और झंडा उठा के बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। तो करारा जवाब वहाँ से नहीं दिया जाएगा। जितनी भी हमारे यहाँ सेना है, हमारी सेना में एक से एक नौजवान, एक से एक लड़ने वाला बहादुर वीर है। अगर जो वो एक बार ये बोल देते कि जाओ तुम सेना को बोल देते कि जाओ तुम पाकिस्तान को देखो, मैं बिहार को देख रहा हूँ, आज जितने दिन हो गए ना, इतने दिन में तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाता।